अजय भूषण सिंह जी का। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परम पूज्य बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट सांसद जी श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ और हमारे यहाँ मंच पर मंचासीन हमारे साथ में आए हमारे छोटे भाई और युवा तेज तर्रार भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार जी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी बड़े भाई राम रहीश जी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जिला संयोजक हमारे प्रधान जी और हमारे साथ में आए हमारे सुनील बाबू जी और हमारे पार्टी के आज़ाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर ओमवीर सिंह जी और मेरे पास में बैठे हमारे बड़े भाई प्रेम सिंह सिंघानिया जी और एडवोकेट अजय भूषण सिंह जी जो आज की सभा का कुशल संचालन कर रहे हैं और बहजोई से आए मोहम्मद गुलाम जी और हमारे साथ हमारे बड़े भाई नौशाद चौधरी जी और शशिकांत जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्ग भाई माताएं और बहनें सभी के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ पर जो आज की कुशल व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से की इस प्रोग्राम की उसमें एडवोकेट अनीश कुमार जी, ब्रजेश कुमार सिंह जी, मेघ सिंह जी, हृदयेश बाबू जी, याद राम सिंह जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। अब आगे की कड़ी में प्रक्रिया ये चल रही है कि आज के समय में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है। हमारे समाज के साथ ये सभी पार्टियां शोषण और अत्याचार करती हैं, जिसमें मेन भूमिका कांग्रेस और बीजेपी की है। तो इन पार्टियों में भी जो सदस्य हैं उनमें कुछ हमारे समाज के ही लोग विभीषण का काम करते हैं और उस विभीषण की वजह से आपको पता है एक काल्पनिक ग्रंथ है जिसे कहते हैं रामायण। उस काल्पनिक ग्रंथ में रावण की हत्या की गई थी तो रावण की हत्या उसके सगे भाई विभीषण ने ही कराई थी। तो चाहे हमारा घर हो या परिवार हो या समाज हो, विभीषण बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए विभीषण का एग्जाम्पल दिया जाता है क्योंकि उसने दुश्मनों से मिलकर अपने भाई की हत्या करवा दी थी। तो हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं और उसी का फायदा ये मनुवादी लोग उठाते हैं और वही मनुवादी लोग हमारे ही हथियार से हमें ही मरवाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 अगस्त को निर्णय दिया कि भाई कोटे में कोटा कि जो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, तो उसमें डिवाइडेशन कर दिया जाए, यानी वर्गीकरण कर दिया जाए। और वर्गीकरण के साथ साथ क्रीमी लेयर का भी मामला उन्होंने रखा। तो वर्गीकरण यानी कि
जो 15% आरक्षण मिला हुआ है एससी समाज को और 7.5% आरक्षण मिला हुआ है एसटी समाज को। एसटी को अलग और एससी को अलग, इन दोनों कैटेगरियों को अलग अलग वर्गीकरण यानी 3-3 भागों में बांटने की उन्होंने योजना बनाई और उसमें सभी राज्यों के लिए कहा कि आपको पावर है कि आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन ये अनुच्छेद 341 के संविधान के विरुद्ध है। आरक्षण में हस्तक्षेप करने का, आरक्षण में शांति से करे जाते कुछ खामियां निकालने का या आरक्षण को छेड़ने का अधिकार किसी के लिए भी नहीं है। अगर वो छेड़ता है तो वो संविधान के विरुद्ध है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान के विरुद्ध ये काम किया है और उस संविधान के विरुद्ध काम करने की वजह से अभी 21 तारीख को हमारे जितने भी दलित संगठन थे उन्होंने सभी ने एकजुटता दिखाई और एकजुटता दिखाने के साथ साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की अहम भूमिका रही उसमें। और 21 तारीख को प्रत्येक जिले पर, प्रत्येक तहसील पर धरना प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन दिया गया शांतिपूर्वक, जिससे पूरी सरकार हिल गई है, मनुवादियों को पसीने आ गए हैं। तो हमारी ये यूनिटी की ये ताकत है। एससी एसटी आरक्षण के तहत भी एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 2018 में, उसके खिलाफ भी 2 अप्रैल 2018 को एक दिन का ही आंदोलन हुआ था, उसमें भी सरकार हिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेना पड़ा। अध्यादेश लाया गया सुप्रीम उसमें संसद भवन में और वो आरक्षण जो उसमें एससी एसटी आरक्षण था वो धारा जो चेंज कर रहे, खत्म कर रहे थे। एससी एसटी जो हमारा हथियार है एससी वर्ग का, जिससे स्वर्ण कास्ट जो डरती है कि भाई इनसे मत टकराओ, तो वही चीज़ हमारी ख़त्म कर रहे थे 2018 में। तो वो अध्यादेश लाकर वो निरस्त करा गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, और जिससे आज तक हम जो है सुरक्षित हैं। अब दूसरी चोट उन्होंने जो आरक्षण में वर्गीकरण को लाकर कही है। तो मेरा कहना यह है यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है। यूनिटी के साथ रहोगे तो कोई आपको टच नहीं कर सकता। आपने देखा होगा इससे पहले पिछड़े वर्ग में भी वर्गीकरण हो चुका है, लेकिन पिछड़े वर्ग में यूनिटी नहीं है। हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में यूनिटी है और वो सड़कों पर उतर आते हैं। आपने देखा होगा सभी नेता, जितने भी पार्टियों के नेता हैं, वो सब हाथ हिलाते हैं इस प्रकार। जब वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो इस प्रकार हाथ हिलाते हैं सभी जनता के सामने, और उनका हाथ जब आप देखेंगे तो सबकी उंगलियां अलग अलग होंगी, ऐसे हाथ हिलाते जाएंगे, उंगलियां अलग अलग होंगी। लेकिन आपने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर गौर नहीं किया होगा। आप उन पर गौर करना, वो कभी ऐसे हाथ नहीं हिलाते। ऐसे हाथ हिलाने का मतलब है वो नेता कहते हैं ऐसे ही बिखरे रहो आप, अगर बिखरे रहोगे तो हम एक एक कर सबको तोड़ देंगे और उसका फायदा हम लेते रहेंगे जीवन भर। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कभी ऐसे हाथ नहीं हिलाते, वो ऐसे मुक्का दिखाते हैं। कभी भी ध्यान देना, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे मुट्ठी बांधकर ऐसे हाथ दिखाते हैं, वो कभी ऐसे नहीं करते हैं। इस मुट्ठी का भी मतलब है और इस फैले हुए हाथ का भी मतलब है। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध कर आता है और जब मरता है तो हाथ खोल कर जाता है, ऐसे बिखेरता हुआ। मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, पुराने बुजुर्गों की कहावत भी है। तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि जो हमारा हाथ है और हाथ में 5 उंगलियां हैं,
पांचों जब हमारी फैली हुई होंगी, यानी कि जो हमारा समाज है अगर बिखरा हुआ होगा तो एक एक करके सब तोड़ लेंगे और ये उंगलियां हमारी टूट जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति पिटता हुआ चला जाएगा। और वही कारण है फूट का फायदा ये मनोवादी उठा रहे हैं और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 अगस्त को यही फूट डालने की कोशिश की है हमारे समाज में। जो एकजुटता चल रही थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज में, उसके लिए बिखेरने की कोशिश की है। जो हमारे वाल्मीकि समाज, हमारे जाटव समाज, कोरी समाज, तमाम सारे अन्य समाज हैं, वो सब एकजुटता के साथ रह रहे थे, उन्हें बिखेरने का काम किया है। और उसमें साजिश यहाँ इस समय वर्तमान में चल रही मनोवादियों की, बीजेपी सरकार की साजिश है। तो बड़े भाई का यही कहना है, इस मुट्ठी की तरह रहें। अगर मुट्ठी की तरह रहेंगे तो ये जब मुट्ठी बन जाती है, मुट्ठी का मतलब होता है भूसा। अगर जो हम भूसा बन जाएंगे तो अगर ये भूसा अगर हमने किसी के मार दिया तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो हमें भूसा बनने की जरूरत है, समाज को एकजुटता में रहने की जरूरत है, बिखरने की जरूरत नहीं है। तो इकट्ठे रहने की जरूरत है। अगर आप इकट्ठे रहेंगे तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा समाज भी आपसे टकराएगा तो डरेगा कि भाई वो एकजुट रहते हैं और उनसे दूर रहना, क्योंकि बर्रियों को छत्ता है, अगर भिड़ गया तो नोच कर खा जाएगा। रही आज जो मोदी सरकार चल रही है, यानी कि बीजेपी की सरकार चल रही है, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के विरोध में दलितों को तोड़ने का जो निर्णय सुनाया है, उसमें कई मायने में बसपा की अहम भूमिका रही है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, चाहे वो मंचासीन हो, चाहे वो सामने वाले हों, सभी बसपा के वोटर रहे हैं और सब बसपा से ही निकले हुए हैं, उसी फैक्ट्री के सैंपल हैं सब। तो बात बसपा की है, तो बसपा की सुप्रीमो आदरणीय बहन मायावती जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने अपने समय में बहुत कुछ किया समाज के लिए। वो हमारी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और वो महापुरुष हैं। हम महापुरुष की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसमें लेकिन इसलिए लगा, अब जो समय चल रहा है उसमें आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसमें कई मायने में मायावती जी की भूमिका रही है, जो आज बीजेपी की सरकार है। काश अगर बहन जी अभी लोकसभा चुनाव गुजरा, उसमें अगर गठबंधन कर लेती तो 30 सीटों पर अगर वो लड़ते तो 30 की 30 सीटें बसपा की निकलती। और ऐसा समीकरण था इस बार, हो सकता है बहन जी मुख्यमंत्री होती, आज नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं होता, वो प्रधानमंत्री सॉरी, तो प्रधानमंत्री आज बहन जी होती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होती। हमारे अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें लोगों ने बसपा के प्रत्याशियों को जिताया, लेकिन वो बसपा के प्रत्याशी सब दिख गए, कहां जाकर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। इसी प्रकार बहन जी ने जो भी बयान दिए सब बीजेपी के पक्ष में दिए। क्या हमारा समाज पिटने कुटने को मरने के लिए ही बना है क्या? वो तो उसमें सुरक्षा में तमाम बैठी हैं, लेकिन हमारा समाज पिट रहा है, कुट रहा है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। अगर आज की डेट में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी न होती तो आपके समाज को शोषण, अत्याचार, जुल्म जाति की हद हो जाती। आज जितनी भी मनुवादी ताकतें हैं वो भीम आर्मी से घबराती हैं। आज जो थोड़ा बहुत हम अगर सुरक्षित हैं तो भीम आर्मी की बदौलत है। आज भीम आर्मी से वो घबराती हैं कि भीम आर्मी वाले आ जाएंगे। अगर कोई घटना घटती है हमारे समाज पर तो पुलिस बाद में पहुंचती है, भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचती है। और आपकी
मदद करने का हर संभव वो प्रयास करती है। जिस लायक भी है वो आपके साथ आधी रात कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि ज्यादा न करें, अपने प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को भीम आर्मी से जरूर जोड़ दें। अगर वो व्यक्ति भीम आर्मी से जुड़ा हुआ होगा तो भीम आर्मी के परिवार में जब शामिल होगा, भीम आर्मी का जब सदस्य होगा, तो ऑल इंडिया में फैली हुई है हमारी भीम आर्मी। अगर वो कहीं भी जाएगा, अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो वहां से यहाँ के जिले के पदाधिकारियों को फोन करेगा कि भैया हम यहाँ गुजरात में फंस गए हैं और हमें ये दिक्कत है। तो वो यहाँ का पदाधिकारी दिल्ली फोन करेगा कि हमारा फला पदाधिकारी वहां फंसा हुआ है और उसकी मदद करी जाए। दिल्ली से सीधा गुजरात फोन पहुंचेगा कि भाई ऐसे ऐसे फला जगह हमारा पदाधिकारी फंसा हुआ है, उसकी मदद पहुंचाई जाए। यानी कि आप कहीं भी होंगे आपको मदद मिलेगी ऑल इंडिया में। और भीम आर्मी की पहचान है नीला गमछा। तो नीला गमछा ऑल इंडिया में फैला हुआ है और एक नीली क्रांति चल रही है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की इस समय आंधी आई हुई है और आंधी जब आती है तो लकूरा तो उड़ता हुआ चला आता है। भाइयों, तो आंधी में शामिल हो जाओ, लकूरा तो आगे आपके पीछे पीछे उड़ता हुआ चला आएगा। मेरा यही निवेदन है आप सब लोगों से। और समय को देखते हुए आपको परिवर्तन करना है, समय समय के साथ परिवर्तन होता रहना चाहिए और अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति को बदलाव लाना चाहिए, रूढ़िवादी परंपराओं से हटना चाहिए। दूसरी बात, बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो इसलिए शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यानी कि हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा। और शिक्षा जब हम प्राप्त कर लेंगे उसके बाद हमें संगठित रहना है, यानी कि मुट्ठी की तरह रहना है, एकजुटता के साथ रहना है। उसके बाद उन्होंने कहा निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने 1 लाख रुपए कमा लिए या 2 लाख रुपए कमा लिए तो अब भाई बैठ कर खा लें ना। आज 2 लाख कमाए तो प्रयास करो कल के लिए 3 लाख कमाएं। 3 कम गए तो प्रयास करते रहो कि 4 कमाएं। तो इस प्रकार बैठना नहीं चाहिए, शांति से व्यक्ति को प्रयास करते रहना चाहिए। उसका प्रयास मत करो कि आज 1 पौआ पिया है कल 2 पौआ पी लें, तो उससे शरीर आपका बेकार हो जाएगा। बराबर में आपके चंदोसी के बराबर में एक मौलागढ़ गांव है, वहीं का रहने वाला मैं हूं। तो मौलागढ़ गांव में मैंने ये देखा कि लगभग शराब से ही 85 लोग मर गए, क्योंकि वो सुबह के लिए जब उठते हैं तो सबसे पहले वो उसकी शराब भट्टी की कुंडी खटखटाते हैं जी। तो और लैट्रिन बाद में आती है, पहले पौआ पी लेते हैं। कुछ लोग, ज्यादातर जी तो लोग ऐसा करते हैं। अब शराब को दबाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो दबाने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, लोग क्या काम करते हैं, नमक को ऐसे चाट लेते हैं। तो वो